कल हमने प्लांट्स के अंदर होने वाले दो तरह के मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो वो दो तरह के मूवमेंट थे, एक ऐसे मूवमेंट जिसमें ग्रोथ रिलेटेड नहीं होती, इस तरह के मूवमेंट को हम नेस्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं, और दूसरे तरह के मूवमेंट होते हैं जो ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं, और इनके हमने एग्जाम्पल्स भी दिए थे। जैसे पहला जिसमें ग्रोथ रिलेटेड नहीं होती, यानी कि नेस्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल हमने टच मी नॉट प्लांट को लेकर दिया था। आज हम ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स को हम ट्रॉपिक मूवमेंट भी कहते हैं, और इस तरह के मूवमेंट्स को समझाने के लिए आपको एक एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है कि एक क्या लेना है, कोनिकल फ्लास्क लेना है, जैसे कि इस डायग्राम में ये दिखाया हुआ है। अब इस कोनिकल फ्लास्क को लेकर इसके माउथ पर, यानी कि यहाँ पर हमने क्या लगा लेना है, एक वायर मैश लगा लेना है, एक जाली लगा लेनी है इसके नेक पर, और फिर हमें क्या करना है, 2 से 3 जर्मिनेटिंग सीड्स लेकर इस वायर मैश के ऊपर रख देने हैं। यहाँ पर हमने क्या रख दिया, 2-3 जर्मिनेटिंग सीड्स रख दिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि इस कोनिकल फ्लास्क में हमने पानी भर लिया थोड़ा सा, और अब हमने क्या किया, एक कार्डबोर्ड का बॉक्स बनाया। और किस तरह का बॉक्स बनाया, ऐसा हमने बॉक्स बनाया जो 3 साइड तो कार्डबोर्ड लगा हुआ है ऐसे, और 1 साइड इसकी क्या है, ओपन है इधर से। अब हमने क्या करना है, जिधर इसके अंदर हम सेट कर देंगे अपने कोनिकल फ्लास्क को। उस कोनिकल फ्लास्क को हमने इसके अंदर, बोर्ड के अंदर सेट कर दिया। अब इस बॉक्स को हमने इस तरीके से रखना है कि इसकी ओपन वाली साइड जो है वो विंडो को फेस करनी चाहिए, विंडो फेसिंग होनी चाहिए। और फिर हम इसको 2-3 दिन के लिए रख देंगे। 2-3 दिनों के बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो जर्मिनेटिंग सीड्स थे, ये इनसे छोटे छोटे सीडलिंग्स निकलेंगे पहले, और फिर वो थोड़ा सा ग्रो करेंगे। तो जब वो ग्रो करना स्टार्ट करेंगे तो रूट्स कहाँ पर जाएंगी, रूट्स लाइट के अपोजिट नीचे की तरफ मूव कर रही हैं, जबकि जो स्टेम है वो लाइट की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख रहे हो। तो इस तरह का मूवमेंट जो किसके लिए है, देखो एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे ट्रिगर्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि लाइट है, या ग्रेविटी है, या वाटर है, ठीक है। तो इस तरह के ट्रिगर्स के लिए जो प्लांट की बॉडी है वो कुछ मूवमेंट शो करती है। तो इस तरह के मूवमेंट को हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। अब ये ट्रॉपिक मूवमेंट कितने तरह के होंगे, जैसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे लाइट। हमने ट्रिगर क्या लिया है, लाइट। तो अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल में आप देखो कि लाइट कहाँ से आ रही है, इस विंडो से लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है। तो अभी एक मिनट, इस विंडो से यहाँ पर लाइट आ रही है, तो इसमें देखेंगे आप इस विंडो से लाइट आ रही है। अब आप क्या देख रहे हैं कि जो स्टेम है उसका, वो लाइट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। और जो उसके रूट है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट शो कर रही है। तो जब कोई प्लांट या प्लांट का पार्ट लाइट के लिए रिस्पॉन्स देता है, तो इस तरह के मूवमेंट को हम फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। और फोटोट्रॉपिक मूवमेंट की बात अगर हम करते हैं, तो लाइट की डायरेक्शन में जो मूवमेंट होगी प्लांट के पार्ट की, वो क्या होगी, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। क्यों, क्योंकि वो लाइट की डायरेक्शन में हो रही है, उस ट्रिगर की डायरेक्शन में हो रही है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। और स्टेम और रूट में अगर हम कंपैरिजन करें, तो स्टेम जो है वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट को शो करता है।
इसी तरीके से अगर हम रूट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो रूट कहाँ पर ग्रो कर रही है, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो कर रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि रूट्स जो हैं वो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो करती हैं। तो अब मूवमेंट कैसे हो सकती हैं प्लांट के अंदर, उस ट्रिगर की डायरेक्शन में भी हो सकती हैं, उस स्टिमुलस की डायरेक्शन में भी हो सकती हैं, या उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, हमने इसमें पढ़ा फोटोट्रॉपिक मूवमेंट को, जैसे इस डायग्राम में, इस एक्सपेरिमेंट में आपने देखा। लेकिन एक और एग्जाम्पल आपको दे रखा है इसमें, जिसमें हमने क्या किया कि हमने एक पॉटेड प्लांट ले लिया। अब उस पॉटेड प्लांट को हमने कैसे करके रख दिया, टिल्ट कर रख दिया। टिल्ट माने हमने इसको, जैसे इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, इस तरीके से, मान लो ये गमला था ऐसे, ठीक है, लेकिन अब हमने क्या करा, इसको इस डायरेक्शन में इस तरीके से इसको सेट करके रख दिया। तो अब यहाँ पर क्या हो रखा है, अगर हम 2-3 दिन के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर ऑब्जर्व करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि रूट्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, वो ग्रेविटी की तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है, और जो शूट है या स्टेम है वो ग्रेविटी के अपोजिट मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का मोमेंट जब ट्रिगर क्या हो, ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में हमने क्या देखना है, प्लांट के पार्ट्स की मूवमेंट देखनी है। तो यहाँ पर ग्रेविटी के तरफ मूवमेंट किसकी हो रही है, रूट की। तो रूट क्या है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है। और यहाँ पर शूट क्या है, शूट क्योंकि क्या कर रहा है, ग्रेविटी के से दूर अवे मूवमेंट शो कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं कि जो शूट है वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमारे 2 तरह के मूवमेंट हो गए। पहला हो गया हमारा लाइट के लिए, और दूसरा हमारा हो गया किसके लिए, ग्रेविटी के लिए। अब लाइट वाले मूवमेंट को हमने क्या बोला, फोटोट्रॉपिज्म, और ग्रेविटी वाले मूवमेंट को हमने क्या बोला, जियोट्रॉपिज्म। अब हम एक तीसरी तरह का मूवमेंट भी प्लांट्स के अंदर पाया जाता है जो वो किसी ट्रिगर के लिए शो करता है, और वो तीसरा ट्रिगर क्या है, थर्ड ट्रिगर है वाटर, ठीक है। तो इसके लिए वो कहते हैं कि आप क्या अपने कोई एक्टिविटी इसके लिए परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी आपको बताते हैं कि हमने क्या किया कि एक स्टैंड ले लिया, ठीक है, इस तरह का हमने एक स्टैंड ले लिया, और इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर जर्मिनेटिंग सीड्स रख दिए, ठीक है। और या फिर हम एक दूसरा आपको बताते हैं एग्जांपल देके कि एक हमने वायर मैश ले लिया, ठीक है, और उसमें हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने थोड़ा सा कॉटन लगा लिया, और उस कॉटन को कैसा कर लिया, मॉइस्ट कर लिया, गीला कर लिया। तो जब ये सीड जर्मिनेट होंगे तो रूट्स को कहाँ जाना चाहिए, इस वायर मैश में नीचे की तरफ ग्रो करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटी के लिए, अगर ग्रेविटी के सेंस में हम देखें तो ये ग्रेविटी के डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए रूट्स को, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लगा रखा है, मॉइस्ट कॉटन लगा रखा है, तो क्या होता है कि ये रूट्स नीचे की तरफ मूव ना करके अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेती हैं, वापस मोड़ लेती हैं, किसकी तरफ, इस मॉइस्ट कॉटन की तरफ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ट्रिगर क्या प्रेजेंट है, स्टिमुलाई क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। तो रूट्स जो हैं वो हमेशा वाटर की डायरेक्शन में मूव करती हैं, तो इसीलिए रूट्स क्या होती हैं, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होती हैं। क्यों, क्योंकि ये वाटर की डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। लेकिन जो स्टेम होते हैं वो क्या करती हैं, वो किस डायरेक्शन में मूव करती हैं, वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसीलिए वो नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होते हैं। इसी तरीके से आप, ये तीसरा ट्रिगर हो गया। अब फोर्थ ट्रिगर है केमिकल। अब केमिकल के लिए अगर हमें
इसका रिस्पॉन्स देखना है प्लांट के किसी पार्ट का, तो हम कैसे देखते हैं कि ये फीमेल पार्ट है, ठीक है, जिसमें ये क्या है, ये ऊपर वाला पार्ट जो डिस्क शेप का दिख रहा है स्टिग्मा, फिर ये स्टाइल, और ये नीचे क्या है, ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है। तो जब पोलन ग्रेन्स इसके ऊपर आते हैं स्टिग्मा के, तो वो क्या करते हैं, वो अगर राइट टाइप के पोलन हैं तो वो उनके अंदर से ट्यूब निकलती है। किस केमिकल के रिस्पॉन्स में, यहाँ से कोई केमिकल रिलीज होता है, तो उसके रिस्पॉन्स में यहाँ से पोलन ट्यूब निकलेगी और ग्रो करके कहाँ जाएगी, इन ओव्यूल के पास जाएगी। किसको लेकर जाएगी, मेल गैमीट को लेकर जाएगी। तो इस तरह के मूवमेंट जो केमिकल के रिस्पॉन्स में हो रही है उसको हम कीमोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। तो अब इन सभी एग्जाम्पल से एक बात क्लियर हो गई कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम होता है जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने का काम करता है। तो अगर हम फिर से एग्जाम्पल को याद करें तो टच मी नॉट प्लांट में जो भी रेस्पॉन्स हुआ था वो बहुत ही क्विक रेस्पॉन्स हुआ था। या फिर अगर सनफ्लावर का भी एक एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं कि सूरज जब निकलता है सनलाइट की तरफ, जो ये होती है सनफ्लावर, उसकी फेसिंग हो जाती है, और शाम के टाइम पर वेस्ट की तरफ क्योंकि जो सन चला जाता है तो ये अपने फेस को किधर मूव कर लेते हैं, इनकी फेसिंग किस तरफ हो जाती है, वेस्ट डायरेक्शन में हो जाती है। तो अब ये जो भी मूवमेंट है, किस तरह के मूवमेंट कि जो भी रिस्पॉन्स में, किसके रिस्पॉन्स में दिए जा रहे हैं, स्पेशली जिनमें ग्रोथ रिलेटेड नहीं है। अगर किसी तरह की प्लांट के अंदर जो मूवमेंट हो रही है उसमें ग्रोथ का कोई रिलेशन नहीं है, तो मोस्टली इस तरह के जो मूवमेंट होते हैं वो क्विक मूवमेंट होते हैं। लेकिन इस तरह के मूवमेंट जिनमें ग्रोथ का रिलेशन हो, ग्रोथ रिलेटेड हो, तो वो उस तरह की सारी जो मूवमेंट होंगी वो स्लो मूवमेंट होंगी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, आपको पढ़ाया आज ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में जो कि कोई भी प्लांट शो करता है। तो आज हम इतना ही लेंगे। कल आपको किस तरीके से इम्पल्सेस ट्रैवल करते हैं या प्लांट्स के अंदर किस तरीके से केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे।